हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो, क्या हाल चाल है। आज निफ्टी फिफ्टी के पोजिशनल वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। उसका वीडियो मैं डाल दूंगा रात को 10 बजे होने से पहले, शायद आपको मिल जाएगा। और मैं सारे ग्रुप में शेयर करता हूँ तो ही लोग देखने के लिए आते हैं। लोगों में अवेयरनेस नहीं है, वो डायरेक्ट देखने के लिए नहीं आते हैं। तो मेहरबानी करके नोटिफिकेशन ऑन रखें। बाद में अगर मेरे को शेयर करने का वक्त ना मिले किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपका लेवल चला ना जाए, क्योंकि आप वीडियो देखोगे नहीं, वो सुबह ट्रेड करने के लिए आओगे, बाद में फंसोगे और बाद में व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे दोस्तों। ठीक है, तो जी लेवल है, जितने भी जो पोजिशनल लेवल है दोस्तों, ठीक है, वो नोट डाउन करके रख देना। जो भी इंपॉर्टेंट लेवल है वो मैं बोल देता हूँ, 4 से 5 है, बाकी सब एक्सप्लेनेशन के लिए, कहीं पर भी कंफ्यूज मत होना। सारा याद रखने के लिए गए तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो लेवल को समझ करके निकल जाइएगा दोस्तों। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट लेवल है मैं बता देंगे आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो, कुछ लोग आपको 19,200, 19,230, 19,256 के जो टारगेट है ना वो दे रहे होंगे, राइट। तो वो क्यों दे रहे हैं यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये मंथली चार्ट का ब्रेकआउट का रीटेस्ट है, सपोर्ट जोन है। तो 19,230, 19,200, 19,256 ये जो लेवल है, ठीक है, काफ़ी सारे यूट्यूबर के मुंह से आप लोगों ने सुना होगा, या जितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट है वो लेवल क्यों दे रहे हैं हम यहाँ पर समझते हैं दोस्तों। क्योंकि जब ब्रेकआउट हुआ ना, तो पिछले 2 महीनों से वहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा था, ठीक है। तो यह सपोर्ट ब्रेक कर पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर ब्रेक कर पाता है तो जो पुरानी तेजी हुई थी, मतलब कि पुराना हमारा लाइफ टाइम हाई था 18,880 या 18,770 का लेवल, ठीक है। मंथली में 100-200 पॉइंट की वैल्यू नहीं होती है, तो थोड़ा इग्नोर करिएगा, ठीक है। मैं आपको रेंज बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो वो ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल भी हो सकता है। तो मान लो कि अगर 19,200 के नीचे मंथली चार्ट में कैंडल सस्टेन करता है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, जो भी टेक्निकली है वो बता रहा हूँ मार्केट में कैसे तेज़ी हो सकती है, क्योंकि कंटिन्यू तेज़ी थी। अब जो आउटलुक है वो न्यूट्रल टू बेरिश है दोस्तों, बुलिश नहीं है, ठीक है। कब होगा, कैसे होगा, उसके बारे में भी मैं डेली चार्ट में बता दूंगा दोस्तों। तो ये 18,770 का जो लेवल है, वहाँ पे ब्रेकआउट का रीटेस्ट करके वहाँ से सपोर्ट लेके वापस मार्केट ऊपर जा सकता है। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये अगस्त मंथ अभी बाकी है। ये कैंडल का कलर चाहे ग्रीन हो या रेड हो, ग्रीन हो तो बढ़िया, रेड हो तो भी और बढ़िया, लेकिन 19,200 का जो लो नो कटे तो, और उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो 20,000 को भी क्रॉस कर जाएगा निफ्टी, ठीक है। अगले महीने में सितंबर मंथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर इनसाइड कैंडल बनता है तो। और इनसाइड कैंडल का वीडियो है वो एक जैकपॉट टाइप का वीडियो है, क्योंकि वहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही कम हो जाता है, और टारगेट बड़े बड़े रख सकते हो आप लोग। वो आपको पोजिशनली काम आएगा, 5 मिनट में काम आता है, 15 मिनट में काम आता है, कोई भी स्टॉक में भी काम आता है, ठीक है। और जो फ्राइडे को टीसीएस की जो सिचुएशन हुई थी, वहाँ पर भी एक इनसाइड कैंडल था, ठीक है। वो फेसबुक में मैं रील डाल दूंगा। अगर इनसाइड कैंडल वाला वीडियो नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में आईसी लिखे, जो बंदा आईसी लिखेगा उसी को ही मैं लिंक सेंड करूँगा। और जो पुराने सब्सक्राइबर है, जो लोग हैं, उन लोगों ने तो देखा ही है दोस्तों, ठीक है। तो वक्त निकालना सीखे, 10 से 15 मिनट देना सीखे। अगर पोजिशनल लेवल चाहते हैं तो इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा। ये आसान नहीं है कि कोई भी कहाँ से भी कॉल या पुट ले लूँ और पैसा बन जाए दोस्तों, ठीक है। वक्त देना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि 18,800 से 18,770 ब्रेक डाउन करता है तो उसके नीचे लेवल आता है 18,560 का। ये पहले वाली पूछ देख सकते हो, एकदम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये शूटिंग स्टार जैसी कैंडल है, ये यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हो, ग्रीन कैंडल। सॉरी, ये कल का आ गया। ये जो कल परफॉर्मेंस हुआ था ना फूट का, यही है, ठीक है। सब लोगों ने देखा होगा, वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना। मैंने वीडियो का जो लिंक है वो शेयर नहीं किया था, तो बहुत ही कम लोगों ने देखा था, ठीक है। 44,275 का लेवल किस कदर काम कर रहा था फ्राइडे को, जो मोमेंटम में होंगे, मार्केट के सामने होंगे, स्क्रीन के सामने, उन लोगों को मालूम होगा, ठीक है। तो ये आप क्लियर कट देख सकते हो, वो जो लेवल है 18,560 का है, ठीक है। और उसके नीचे 18,113, यानी कि 18,000 से 18,110 का लेवल है। और जब तेज़ी नहीं हो रही थी ना, मैं बोल रहा था कुछ ना कुछ टेक्निकल लेवल 18,042, 18,044 ऐसा कुछ आ रहा था, ठीक है। तो वो 18,000 से 18,100 की रेंज जब तक ब्रेकडाउन ना हो
तब तक मंथली चार्ट में मंदी नहीं है, बेरिश नहीं हूँ। ब्रेकआउट का रीटेस्ट करने के जो लेवल है वहाँ पर मार्केट आ सकता है, ठीक है। 18,770, 18,560 और 18,113 या 18,100। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सारे लेवल आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये जो लेवल है वहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके मार्केट घूम सकता है। तो ये जो लेवल है वो अलर्ट की निशानी दर्शाते हैं, वहाँ पे आपको अलर्ट रहना है। 18,770 का लेवल आए तो मंदी कंटिन्यू रहने वाली है, या फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर चला जाएगा। 18,560 आए तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा या डाउनफॉल ही आएगा, ठीक है। वहाँ पे अलर्ट रहना है। और 18,110 और उसका ब्रेकडाउन होगा मंथली चार्ट में, तब की बात कर लेंगे। अभी तो हम वहाँ से बहुत दूर है, ठीक है। 18,110 से 19,110 और 19,400, मतलब कि 1200 से 1500 पॉइंट का डिफरेंस है अभी। तो ये 16,800 से तेजी हुई आप क्लियर कट देख सकते हो, ठीक है। और डाउन साइड के लेवल भी इंपॉर्टेंस है नहीं, 17,800, 17,540, 17,160 और 16,850। और दोस्तों ये जो है वीकली चार्ट है, ठीक है। वीकली चार्ट देख सकते हो, 16,850 का जो लो है वहाँ से जो तेज़ी हुई, जो वन वे कंटिन्यूअस वे में तेज़ी हुई है, ठीक है। एक सॉरी दोस्तों, बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था। अब ले लेते हैं वीकली चार्ट के लेवल, ठीक है। यहाँ पे जो बुलिश प्रोजेक्शन बनी वन वे वीकली बनी 16,850 के, जो मार्च का जो महीना था, ठीक है। वहाँ से जो तेज़ी हुई वो वन वे हुई, ठीक है। एक एक लेवल को नोट डाउन करके रखा है, ये देख सकते हैं। नॉलेज के लिए याद नहीं रखना है, मैंने आपको रेंज दे दी है, वही याद रखना है, ठीक है। 18,000, 18,110 और 19,200 से 19,600 की रेंज, और ऊपर जाए तो देख लेते हैं, ठीक है। ये वीकली चार्ट में लगातार 3 रेड कैंडल है। अब कंडीशन ये होगी कि हायर हाई हायर लो करेगा तो जो भी उछाल आएगा वीकली चार्ट में, ठीक है, वो बेचने के लिए होगा, ऐसा हम क्लियर कट बिल्कुल बोल सकते हैं। 16,850 के ऊपर 17,164, 17,540, 17,800, 18,113 और 18,113 क्यों बोल रहा हूँ ये देख सकते हैं। जब मार्केट एक रेंज में था ना, एक महीने से सवा महीने तक एक रेंज में घूम रहा था, 18,113 को क्रॉस नहीं कर पा रहा था अपर साइड, और डाउन साइड 17,800 का ब्रेकडाउन नहीं कर पा रहा था। उसके बाद 17,800 का ब्रेकडाउन किया, वापस 18,113 को रीटेस्ट किया और वापस 16,850 आया। वहाँ से वन वे तेजी हुई, एकदम बुलिश प्रोजेक्शन बना, कहीं पर रुकावट नहीं है। चाहे रेड कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी, वन वे निफ्टी अप साइड चली गई। तो अब शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बना है, और 19,570 का जो सपोर्ट था वो ब्रेकडाउन भी किया, जो सेकंड लास्ट वीक की कैंडल थी, ठीक है। और ये वीक भी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे 19,420 एक मेजर सपोर्ट है, ठीक है। मैंने लेवल भी डाला था 19,420 या 440 का, याद नहीं था, ठीक है। फ्राइडे का जो लेवल दिया था वहाँ पर, ठीक है, एग्जैक्ट वहाँ पर सपोर्ट है। अगर उसका सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है तो 19,230, 19,200 के जो लेवल है वो दिखाई देने को मिल सकते हैं। और ये वीकली चार्ट क्या कहता है फ्रेंड, ये 18,804 यानी कि जो 18,900 का जो लेवल है ना, वहाँ पे ब्रेकआउट का रीटेस्ट करके मार्केट वापस ऊपर की ओर भी जा सकता है दोस्तों, ठीक है। 18,900 का जो है ब्रेकआउट रीटेस्ट जोन भी हो सकता है, क्योंकि पुराना जो आई था 18,894 के राउंड, 18,900 के राउंड वहाँ पर ही था, ठीक है। या 18,800 ऐसी समथिंग कुछ ले सकते हो, मतलब कि पुराना लाइफ टाइम आई था, वहाँ पे मार्केट आ सकता है उसको रीटेस्ट करने के लिए। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अब कंडीशन कौन सी है, मार्केट वहाँ से घूम सकता है, या फिर जो लेवल है 18,694 यानी कि 18,900, 18,700, 18,500 और 18,113। 18,113 तो इंपॉर्टेंट लेवल है, नोट डाउन करके रख लीजिए, याद ही रखना है, बाकी सब एक्सप्लेनेशन के लिए। और यहाँ पर समझ लेते हैं कि लोअर लो लोअर आई, लोअर लो लोअर आई। और वीकली चार्ट में इनसाइड कैंडल बनी है, देख लीजिए दोस्तों। इनसाइड कैंडल का मतलब क्या होता है, जिसने भी वीडियो नहीं देखा उन लोगों को समझाना चाहता हूँ, ठीक है। ना हाई को काटा है ना लो को काटा है, उसके अंदर कैंडल बनी और कंप्लीट होती है, ठीक है। उसका हाई और लो इंपॉर्टेंट है। अब लो ब्रेकडाउन करे तो आप डाउन साइड का सौदा बना सकते हो, एसएल छोटा हो जाएगा। और अप साइड ब्रेक करे तो आप कॉल साइड का सौदा बना सकते हो, और डाउन साइड का जो एसएल है वो लो हो जाएगा,
ठीक है। तो मान लो कि कहीं पर भी ग्रीन कैंडल बने, वापस 19,572 आए, मतलब कि सेकंड लास्ट कैंडल, सॉरी सेकंड नहीं, थर्ड लास्ट कैंडल है, उसका जब तक हाई नहीं कटता है तब तक बेरिश पर एक्शन बनेगी और जो भी उछाल आएगा वो बेचने के लिए होगा दोस्तों। ठीक है। मार्केट वापस 19,572 आए, उसके बाद 19,414, 19,230 आए, वापस 19,230 को टच करके वापस 19,414 जाइए और उसके बाद वापस 19,230, 18,800, और यहाँ पर मार्केट सस्टेन कर सकती है 3 से 4 हफ्ते, एक रेंज में रह सकती है। और एक बार वो रेंज में रह गई ना, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा ना, तो वहाँ पर से भी सपोर्ट लेके मार्केट वापस ऊपर की ओर जा सकता है दोस्तों। तो ये बात का हमेशा ख्याल रहे, ठीक है। डरा नहीं रहा हूँ, जो भी है वो एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि थोड़ी बहुत मंदी अब देखने को मिल सकती है, लगातार पिछले 3 हफ्ते से दिख रही है। तो जो भी लेवल है वहाँ पे अलर्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। वो जो लेवल है वो 19,200 से 19,600 के लेवल है, ये रेंज, और 18,110 और 18,880, ठीक है। ये एक रेंज याद रखनी है, 19,200 से 19,600 और 18,110, और या राउंड फिगर 18,100 भी ले सकते हो, और 18,880 यानी कि 18,900, मतलब कि पूरा ना लाइफ टाइम आई था, ठीक है। ये एक वीकली रेंज है दोस्तों, और कुछ नहीं। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा और ये यहाँ पे आपको क्लियर कट कुछ भी नहीं दिखेगा, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। मैंने ये भी बोला था 18,880 का जो ब्रेकआउट किया था ना, तब मार्केट ने गैप खोल के तेज़ी की थी, और उसके बाद जो मंदी आएगी ना वो आसानी से नहीं आएगी, ये भी बोला था, ठीक है। सिर्फ यही देखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लियर कट कुछ भी समझ में नहीं आएगा दोस्तों, और यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ समझना है कि वीकली चार्ट में ऐसा पैटर्न बन सकता है, ठीक है। यहाँ के लेवल कुछ याद नहीं रखने हैं। फिर भी अगर आपके नॉलेज के लिए कुछ चाहिए तो हर एक सपोर्ट रेसिस्टेंस पे मैंने ट्रेंड लाइन खींचा है, आप क्लियर कट खींच सकते हो लाइन, ठीक है। पहले किया हाई किया, उसके बाद लोअर आई, ठीक है। 19,885 का हाई किया, उसके बाद 3 रेड कैंडल बनी, वापस एक ग्रीन कैंडल बनी, और उसके बाद 19,852 का रेसिस्टेंस बना के और 19,612 को टच करके एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल बनी। वहाँ से वापस डाउन आया तो 19,567 से 19,674 की जो बनी वो 16,850 के राउंड जो कैंडल बनी थी ऐसी बनी। तो हमें क्या लगा वहाँ से तेज़ी आएगी, ठीक है। और एक दिन तेज़ी भी आई, हाई भी काटा, हायर लो भी किया, ठीक है। उसके बाद हायर लो किया, उसके बाद गैप डाउन खोल के डाउन किया, 19,700 के अराउंड लो था, और उसके बाद 19,670 का हाई किया, और क्लोज कहाँ पे किया 19,526 के अराउंड। तो लोअर हाई की जो पैटर्न है वो चल रही है, और जहाँ पर भी लोअर हाई बन रहा है वहाँ पर बड़ी बड़ी रेड कैंडल है दोस्तों, कहीं पर भी ग्रीन कैंडल नहीं बन रही है, ठीक है। और हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीक में बोल दिया था हमारा जो आउटलुक है वो न्यूट्रल टू बेरिश है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट ख़राब है, लेकिन थोड़ा अलर्ट रहना है। मंथली चार्ट में कोई इश्यू नहीं है, वीकली चार्ट में ब्रेकआउट का जो लेवल है रीटेस्ट हो सकता है। अगर उसका ब्रेक डाउन होता है तो मंदी आ सकती है, या ब्रेक डाउन जो है, ठीक है, अगर नहीं होता है तो वहाँ से सपोर्ट के मार्केट वापस ऊपर की ओर जा सकता है। वो ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, वो मार्केट की जो कंडीशन है वो उनके हाथ में, हमें तो सिर्फ देखना है और रिएक्ट करना है दोस्तों। और ये जितने भी लेवल डालता हूँ वो ओनली एंड ओनली फॉर नॉलेज पर्पज़ के लिए डालता हूँ, क्योंकि किसी की फंड साइज, किसी का माइंडसेट, किसी की साइकोलॉजी हमें मालूम नहीं होता है। तो जो जितने भी लोग हैं, ठीक है, सब लोगों को काम आए उस हिसाब से हम डालते हैं जो भी पोजिशनल लेवल से। और ख़ास करके जिसको स्टॉक मार्केट में कुछ भी नॉलेज नहीं है ना, उन लोगों को ये लेवल बहुत ही काम आ सकते हैं, काम करते हैं तो एक बहुत ही बड़े लॉस से तो बच ही सकते हैं, मुनाफा हो या ना हो, लेकिन बहुत बड़े लॉस से तो बच ही सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये देखिए समझाने के लिए, और मैं और थोड़ा आसान कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लाइन चार्ट डाला है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखेगा, लेकिन लेवल्स काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस से ट्रेंड लाइन खींची है, वहाँ पे अगर आप लेवल लेना चाहे तो नोट डाउन कर सकते हो, लेकिन ये ओनली एंड ओनली सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए है दोस्तों। यहाँ पर भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये चार्ट भी मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ। ये देखिए, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लोअर आई आप देख सकते हो 19,800 के अराउंड, उसके बाद 19,750 के अराउंड, उसके बाद 19,646 के अराउंड। तो ये पैटर्न चली तो मार्केट 19,440 के अराउंड है,
तो वापस 19,495 या 19,568 पे आए और वहाँ पे बेरिश प्रोजेक्शन बने तो सेलिंग ऑन राइज की कंडीशन होगी, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, 19,495 के अराउंड बेरिश प्रोजेक्शन बनाती है और उसके बाद 19,440 को काटता है तो 19,378 या 19,380 या 19,400 ले लो ना, और उसके नीचे 19,325 जो रेंज है 19,200 से 19,600 की, बस वही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये 19,200 का लेवल है, वहाँ से मार्केट अगर सपोर्ट लेता है तो ये जो प्रेडिक्शन है वो गलत साबित हो सकता है, लेकिन वहाँ पे बुलिश प्रोजेक्शन बनना चाहिए और हायर हाई हायर लो करना चाहिए डेली चार्ट में, ठीक है। यहाँ पे जो कंडीशन है ना वो हायर हाई हायर लो की होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, 19,300 को टच किया ना तो हायर हाई हायर लो किया, ठीक है। लेकिन पिछली 4 रेड कैंडल देख लोगे ना तो, और थर्ड ग्रीन कैंडल 19,612 के अराउंड वो देखना, ठीक है। उसके बाद क्या किया, एक इनसाइड कैंडल बनाया और इनसाइड कैंडल का लो ब्रेकडाउन किया, यानी कि 19,493 19,500 का सपोर्ट ब्रेकडाउन किया तो परफेक्ट 19,400 के अराउंड कैंडल क्लोज हुआ, ठीक है। तो मार्केट लेवल पे काम करता है और बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाता है, उसके बाद 1-2 दिन रेंज में रहता है या अप डाउन एसएल खाने के लिए मार्केट आ रहा है, ठीक है। जब से जो नया लाइफ टाइम आई हुआ है 20,000 में से 7 से 8 पॉइंट रह गया है, वहाँ की जो दास्तान है वो यही है अभी, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हो और ये जो लेवल है वो नोट डाउन करके रख सकते हो। पहले 18,110 और जो पुराना लेवल था वो 18,880 या 980, ठीक है। और ये 19,200 से 19,600 की रेंज। अब देखते हैं क्या होता है। जो भी आपको डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हो या जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर कर सकते हो, ताकि जिन लोगों के अंदर फाइनेंशियल नॉलेज अवेयरनेस नहीं है वो आए, उन लोगों का फाइनेंशियल ग्रोथ हो और साथ ही साथ हमारा नाम भी हो। धन्यवाद दोस्तों।